गुड मॉर्निंग गाइस टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हम लोग सेशन जो देख रहे थे परसेंटेज टॉपिक हम लोग कवर कर रहे थे दोस्तों, परसेंटेज। और इस परसेंटेज में हम लोग जो देख रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन चल रहा था, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन, बेस्ड ऑन इलेक्शंस, ये हम लोग देख रहे थे। चुनाव पर आधारित प्रश्न, सीट का जो स्टडी मटेरियल है हमारा, उस सीट का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा 43 या 44? 44 हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट। ये जो परसेंटेज का स्टडी मटेरियल है उस सीट का हमने आपको डिस्कस कर रहा था 44 नंबर क्वेश्चंस। आज मैं डिस्कस करूंगा 45 से। ये 45 नंबर क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा एक्चुअली मैं क्वेश्चन का सेंस क्या कह रहा। देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर दिए जाते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि इसको बेसिक से पहले समझाएंगे, इसको फिर शॉर्ट में आपको लेके चलने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं जिसमें 10% मतदाता वोट नहीं डालने जाते हैं। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। उसके बाद यह कह रहा है कि बचे हुए वोटों में से 10% मत क्या होता है, अवैध हो जाता है। 10% वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड फ्रॉम द पोल्ड वोट। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वह वैध मतों का 20% मत लेकर चला जाता है और वह 7290 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हमसे पूछ रहा दोस्तों यह कि पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें, मतलब टोटल रजिस्टर्ड वोट कितनी है, ये आपको निकालना है दोस्तों। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखो अगर आप ऐसे काम करेंगे कि मान लीजिए 100 पर x, यह क्या हो गया, कुल मत हो गया, टोटल वोट मान लो आप, इसे टोटल वोट मान लीजिए 100x को। आप चाहो तो इसको 100% भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से यह कह रहा है दोस्तों कि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब यह हुआ कि 90x लोग वोट दिए होंगे, हाँ या ना? 90x लोग क्या किए होंगे दोस्तों, इसको वोट दिए होंगे। और डाले गए मतों में से यह कह रहा है कि 10% मत क्या हो गया, अवैध हो गया। 10% वोट्स क्या हो गया, इनवैलिड हो गए। तो 10% बोला क्या, 10% मत अवैध हो गया, या 10% वोट्स अवैध हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि 90 का अगर मैं निकालू 10% कितना आ जाएगा, 9। और 90 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूं कितना बचेगा, 81। मतलब 81 जो होगा मेरा दोस्तों, यह कहलाएगा वैलिड वोट, यह कहलाएगा मेरा वैलिड वोट, और यह कहलाएगा आपका पोल्ड वोट। यह होते हैं टोटल वोट, यह होते हैं डाले गए मत, और यह जो बचा यह कहलाएगा आपका वैलिड वोट। अब यहां से 2 ब्रांच आपको इस प्रकार से ओपन हो रही होगी, इसको बोलते हैं विनर्स के लिए और एक होता है लूजर्स के लिए। यह चुनाव जीतने वालों के लिए और यह चुनाव हारने वालों के लिए। विनर्स और लूजर का डिफरेंस को आप समझने का प्रयास करना है। यहां पर यह कह रहा है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, वो वैध मतों का, तो वैध मत है कितने मेरा, 81। ये x है तो मैं यहां पर x आपको रख देता हूं। इस वैध मतों का अगर ये 20% लेकर चला जाता है, कौन, जीतने वाला, तो हारने वाला कितना लाता होगा, 30%। 30% किसका दोस्तों, 81 का, हाँ या ना? तो एक बात बताना कि 20% और 30% अंतर कितना का, 40% का, और यही 40% किसका, 80x का। दोस्तों आप क्या करते हैं कि 81x इंटू 40%। 40% मतलब कितना दोस्तों, 2/5। 40% का मान कितना होता है, 2/5। आप देख सकते हो 40% अगर नहीं आता किसी बच्चा को, 40/100 कर लीजिए, 20 दूनी 40, 20 25 100, 2/5। और यही जो डिफरेंस दिया हुआ है वह दिया कितना, 7290 दिया हुआ, हाँ या ना? 7290 आप यहां पर कर दीजिए ये चीज। देखिए इसके बाद वाला कैलकुलेशंस को मैं इधर मेंशन कर दिया हूं, कोई समस्या किसी बच्चों का आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर दोस्तों x का मान निकालना है मुझे, तो 7290 इंटू क्या कर देंगे 5, और नीचे जो आएगा वो कितना आएगा, 81 इंटू 2 आ जाएगा। 81 से अगर मैं डिवाइड करूं इसको तो कितने बार में जाएगा, 90 बार में जाएगा, हाँ या ना? चूंकि 9 से गुना करेंगे इतना आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितने बार में, 45। तो 45 गुने 5 कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। x का मान दोस्तों हमारा कितना आ गया, 225। अब हमसे यह कह रहा है बाबू कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, चूंकि हमसे यह पूछ रहा है कि रजिस्टर्ड वोट ज्ञात करें, फाइंड द टोटल रजिस्टर्ड वोट।
यह कितना होगा? तो दोस्तों ये मालूम है आपको कि इसका जो वैल्यू है हमारे पास वो कितना है, 100x है। तो 100 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है दोस्तों, 2225। तो आप इसको गुना कर लेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 22,500। ये इसका क्या कहलाएगा, कुल मतों की संख्या। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर पूछता कि पोल वोट ज्ञात करो, तब क्या करते, 90 इंटू क्या करते दोस्तों, 225 से हम यहाँ पर गुना कर देते हैं। जो भी वैल्यू आता हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सिमिलरली वैलिड वोट निकालने के लिए बोलेगा तो 81 इंटू एक्स, और एक्स का मान है कितना बाबू यहाँ पर 225। आप गुना कर लेंगे, ये क्या कहलाएगा, मेरा वैलिड वोट कहलाएगा। लेकिन दोस्तों सभी निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको निकालना है टोटल, सिर्फ क्या निकालना है, टोटल वोट। एक्स का मान निकालिए, सीधे गुना करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन यह थोड़ा सा आपको पूरा काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आ पाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत जल्दी अगर आप निकालना चाहें तो शॉर्ट में क्या कर लेंगे, आप प्लीज इसको रफ कर लेंगे प्लीज। हम लोग का जो सेशन चल रहा था वह परसेंटेज टॉपिक है, और उस परसेंटेज टॉपिक पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शंस। और यह सीट का क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल जो हमारा है वह उसी सीट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि सीट आपको मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल है IQ फॉर एग्जाम्स, वहाँ पर आप ज्वाइन कर ले इसको, IQ फॉर एग्जाम्स। और वहाँ पर आप देखिएगा फाइल वाले सेक्शन में आपको यह सीट मिल चुका होगा। इस सीट का कोड है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ, SM परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज SM 29052021, यह कोड है। इसी कोड का यानी इसी सीट का मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 44 नंबर क्वेश्चन आपको चल रहा है। अगर आप चाहते हैं वहां से तो डाउनलोड करके आराम से इस चीजों को देख सकते हैं। 45 नंबर में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। या सबसे अच्छा रहेगा मैं आपको इसका स्टडी मटेरियल का जो भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसका लिंक जो है वो आपको शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड करके चीजों को सीख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अब मैं इसको चाहता हूं कि जल्दी से कैसे बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल है, आप इसे जरूर ज्वाइन कर ले, यहाँ पर बहुत सारे सीट आपको अवेलेबल हो चुका होगा। लिखिएगा, मैं इसको मिटा दो बाबू, गुड। अब इसको शॉर्ट में अगर आप करना चाहें जल्दी से तो आप इतना बिल्कुल भी नहीं करेंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप काम करना क्या कि इसको इजी वे में कैसे जल्दी से बनाते हैं, थोड़ा प्रयास करना हम लोग को। देखो आप करो क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कुल मत को ही मान लो आप x, जितना टोटल वोट है उस वोट को ही क्या मान लो x है। माना कि कुल मतों की संख्या x है, तो अगर x अगर ये दिया हुआ है, ये अगर x है बाबू, कुल मतों की संख्या कितनी है, x है। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इसका मतलब यह हुआ कि 10% मतलब 1/10 होता है, और 10 में से एक अगर वोट नहीं देने पहुंचा होगा तो कितना दिया होगा, 9/10 दिया होगा, हाँ या ना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जैसे आपको मैंने लिखा कि देखो कुल मतों की संख्या कितनी है, x है। 10% वोटर्स वोट देने नहीं पहुंचे बूथ पर, तो कितने पहुंचे होंगे, 10% मतलब 1/10। 10 में से अगर एक नहीं किया तो कितना बचा होगा, 9। तो 9/10 कर दो आप यहाँ पर, तो यह कहलाएगा क्या आपका पोल वोट। डाले गए मतों की संख्या होगी, इतना मत डाला गया। अब डाले गए मतों में से यह कह रहा है कि 10% फिर से मेरा मत क्या हो गया, अवैध हो गया। अवैध बोले तो इनवैलिड, 1/10, 10 माइनस 1 मतलब कितना बचेगा, 9/10। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 9/10, ये बचेगा, हाँ या ना, 9/10 बचेगा। अब यह जो निकलेगा यह कहलाएगा वैलिड वोट, यह कहलाएगा पोल वोट, यह कहलाएगा वैलिड वोट। अब इसके बाद एक, हाँ जी, टोटल वोट तो 9/10 पड़ा। अरे नहीं, टोटल वोट को मैं x मान चुका हूँ। यह हो गया आपका टोटल वोट, यह हो गया पोल वोट, और यह हो गया आपका वैलिड वोट। तो पोल वोट से ना वैलिड वोट माइनस होगा। हाँ वही मैंने माइनस किया कि 10% मतलब 1/10 हो गया, 10 माइनस 1 9/10 हो गया, पहले समझ लीजिए। अब यहाँ से देखिएगा यह हो गया पोल वोट, यह हो गया वैलिड वोट, और यह हो गया टोटल वोट। अब यह कह रहा है कि एक उम्मीदवार जो जीतने वाला है वो वैध मतों का, वैध मत तो ही है मेरा, वैध मतों का 20% मत लाता है, तो हारने वाला 30 लाता होगा। तो 20 और 30 अंतर कितना का, 40 का। और 40 का मतलब हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 2/5। और यही 2/5 का मान दिया हुआ कितना बाबू, 7,290 दिया हुआ, 7,290 दिया हुआ। पहले समझ लो अच्छे से, यही ना है दिया हुआ।
यही दिया हुआ। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना था दोस्तों, तो x का मान निकालने के लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। 9 9 81, और 81 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा, और यह कट जाएगा कितने बार में, 45 बार में। तो अब देखो ध्यान से, 45 में गुना करता हूँ, 10 10 100 गुने 5 500, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,500। ये निकल जाएगा मेरा क्या, ये निकलेगा टोटल वोट। टोटल वोट इसी को बोलते हैं रजिस्टर्ड वोट बोलते हैं। तो हमारा आंसर यही हो गया। हमसे पूछा था क्या कि कुल मतों की संख्या यानी पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें, तो जो टोटल वोट होगा वही आपका पंजीकृत मतों की संख्या होगी। मैंने शुरू में लिखवाया था कि रजिस्टर्ड वोट या टोटल वोट यानी वोटिंग लिस्ट शब्द दोनों एक ही समान होते हैं, हाँ या ना। अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछता कि इसका पोल वोट ज्ञात करो, पोल वोट कैसे निकालते हैं, तो 22,500 यह कहलाएगा आपका क्या, टोटल वोट। उसका निकाल दो 9/10, यह कहलाएगा पोल वोट, हाँ या ना। अगर पूछेगा आपको वैलिड वोट निकालो जी, आप वैलिड वोट कैसे निकालोगे, 22,500 इंटू 9/10। अगर आप यहाँ पहुंचे तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाओ, निकल जाएगा वैलिड वोट, 9/10 कर दो आंसर्स, हाँ या ना। इस प्रकार से आपको काम करना है। कोई डाउट किसी बच्चे को है? चले, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से होगा, लेकिन थोड़ा सा अलग हटके है क्वेश्चन में। थोड़ा सा क्या दिया हुआ, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए और 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब मत डालने नहीं गया, जिसमें से 600 मत अवैध हो गया। पहले आपको संख्या में, पहले परसेंटेज में अवैध हुआ करता था, 20%, 10%, है ना, 11 9%, 20%। अब लेकिन जो संख्या में दे दिया, क्या संख्या में अवैध हो गया, 600 अवैध हो गया। जीतने वाला जो प्रत्याशी है दोस्तों, वह वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। द विनर कैंडिडेट हु गॉट 75% ऑफ द वैलिड वोट, और वह 1500 मतों से चुनाव जीत जाता है। एंड ही वॉन द इलेक्शंस बाय द डिफरेंस ऑफ 1500 वोट्स। तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें, पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। मतलब फिर से वही निकालना है, क्या टोटल वोटों की संख्या निकालनी है। तो आप एक काम कीजिएगा, मैं इसको मिटा सकता हूं क्या, गुड वेरी गुड। यहां पर आपको बस वही काम करना है। एक्स मान लीजिए आप इसको, माना कि कुल मतों की संख्या, लेट टोटल नंबर ऑफ वोट्स विल बी एक्स। मैंने मान लिया कि कुल मतों की संख्या कितनी है, एक्स है। अब उसमें से यह मेंशन किया हुआ कि 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं है। तो 20% मतलब होता कितना है, 20% का मतलब कितना होता है दोस्तों, वेरी गुड, 20% इज इक्वल टू होता है 1/5 होता है। यहाँ दिख रहा है क्या, अदर नहीं दिख रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, यहां तक दिख रहा होगा ना। 20% मतलब कितना, 1/5 होता है, हाँ या ना, 1/5 होता है। अब बताइएगा दोस्तों यहाँ पर कि अगर मैं मान लेता हूं कुल मतों की संख्या x है और 5 में से 1 मत अगर नहीं पड़ा तो कितना पड़ा होगा, 4/5 आप यहाँ कर सकते हो। ये ऐसे भी समझदार हो, आप समझते होगे कि 20% अगर लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब कितना किया, 80%। 80 मतलब कितना, 4/5 होता है। आप यहाँ 4/5 कर लेते हैं। अब उसके बाद अगर यह संख्या परसेंटेज में अगर होता, परसेंटेज में होता तो हम यहाँ पर गुना कर दिए होते, लेकिन दोस्तों गुना नहीं कर सकते अब। क्यों? क्योंकि अब यह संख्या में अवैध हुआ। कितना संख्या में, 600 मत अवैध हो गया है। तो माइनस हमने क्या कर दिया, 600 मैंने इसको अवैध कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? 600 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड फ्रॉम द पोल वोट। 600 मत अवैध हो गया है, हाँ या ना, ये मैंने कर दिया। अब यहां के बाद देखिएगा, डाले गए मतों में से 600 मत अवैध हो गया। अब अवैध होने के बाद वाला जो कंडीशन कह रहा है कि जीतने वाला उम्मीदवार 75% मत प्राप्त करता है। द विनर कैंडिडेट हु गॉट 25% ऑफ द वैलिड वोट। तो वैलिड वोट है कौन सा, ये ना है, बोलो ना जी, वेरी गुड। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, वैलिड वोट। अब देखो जीतने वाला उम्मीदवार अगर 75 लेके जाएगा, 75%, तो हारने वाला 25%। 75 और 25 कितना, 50। 75% और 25% कितना बचेगा, 50%। और 50 का मतलब 1/2। आप सीधे यहाँ पर करते 1/2, ये हो गया। और यही जो संख्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 1500, यहाँ पर दिया हुआ 1500। क्या आप एक समान निकाल पाएंगे, वेरी गुड। तो
तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए 4x/5 माइनस 600 इक्वल टू 3000। बोलिए कैसे? 2 से मैंने गुना कर दिया यहाँ पर, तो यह आ जाएगा सुमित समझ रहे हैं आप? 3000 प्लस 600 कितना आ जाएगा? 3600। अब यह कट जाएगा, 4 9 36 900, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? 9 बचे 45। हमसे पूछा था कुल मतों की संख्या, आंसर कितना हो जाएगा? 4500। दैट इज राइट आंसर। बस 1-2 स्टेप में आपका आंसर आ चुका होगा। थोड़ा सा अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे अच्छे से तो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यह कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सेम सही काम कीजिए। आप क्या कीजिए, मैं इसको मिटा सकता बाबू? गुड, वेरी गुड। यहाँ पर 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, अपने वोट का प्रयोग नहीं किया दोस्तों। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने कुल मत को ही x मान लिया होता, यह मेरा कुल मत हो जाएगा। 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब यह हुआ कि कितना परसेंट किया? 90%। और 90% का मतलब कितना होता है? 9/10, 9/10 हो गया। 2500 मत अवैध हो गया। 2500 वोट्स क्या हो गए दोस्तों? अवैध हो गए। 2500 हमने माइनस कर दिया। अब यह जैसे ही माइनस किया यह निकल जाएगा वैलिड वोट। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। जो विनर कैंडिडेट है वह वैध मतों का 55%, ध्यान से सुनना, यह हमेशा वैध मत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? हमेशा वैध मत बोल रहा है। तो वैध मतों का मतलब इसका वैध मतों का कितना परसेंट? 55%। तो जीतने वाला अगर 55 तो हारने वाला कितना? 45। अंदर कितना का? 10 का। जीतने वाला अगर कैंडिडेट 55 लेके जाएगा तो हारने वाला कैंडिडेट 45% लेके जाएगा। अंदर कितना का रहेगा? 10 का। और यही 10 का मान कितना होता है? 1/10। 1/10 आप यहां पर कर दो, और यही वैल्यू आपको दिया हुआ कितना दोस्तों? 2000। ये अंतर दिया हुआ है। इतना मतों से चुनाव हार जाता है। मुंडा जी समझ रहे हैं आप? वेरी गुड। ये 2000 मतों से चुनाव हार जाता है। अब बात कीजिए दोस्तों यहाँ पर 9x/10, और यह हो जाएगा दोस्तों 2500। अब इसको गुना करेंगे तो यह निकल जाएगा 20,000। यही ना होगा बाबू? 20,000 आएगा, हाँ या ना? ये 9x/10 इक्वल टू 20,000 प्लस 2500 कितना आ जाएगा? 22,500। ये ना आएगा बाबू? 22,500। तो यह कटेगा कितने बार में? 25 9 225, 2500। तो एक समान कितना हो जाएगा? 25,000। यह कहलाएगा कुल मतों की संख्या। और हमसे क्वेश्चन यही कहा था कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, मतलब x को हम क्या मान के चले थे? टोटल वोट माने थे। टोटल वोट, x का मान कितना हो जाएगा? 25,000। इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। देखो एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी, बीएसएससी कहीं बैठोगे आप कंपटीशन में, तो आपको बेसिक नॉलेज आपको इस प्रकार से होनी चाहिए, इतना कि आप आराम से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई रेशियो काम आराम से कर पा रहे होगे। अब परसेंटेज ऐसा टॉपिक है, अभी मैं बहुत ही बेसिक से करवा रहा हूँ आपको। धीरे धीरे इस पर क्वेश्चंस का प्रोसेस आपको और क्या बन सकता है ना, इसमें और डिफिकल्टी क्या आ सकती है, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर कोशिश करेंगे कि आपको और भी तरीके से चीज़ों को आपको क्या दी जानी चाहिए, है ना, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी मतलब बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। इसको नोट कर लेंगे सबको दोस्तों। सर इसमें अगर डालेगा वोट निकालना चाहें तो कौन सा डालेगा मत? आराम से निकाल सकते हैं। डालेगा कितने मत? तो देखो कुल मतों की संख्या कितना हो गया? 25,000। ये हो गया 25,000। अब यहाँ पर यह बोल रहा है 25,000 में से मान लीजिए किसी गांव में 25,000 लोग या किसी शहर में 25,000 लोग रहते हैं, वह बोल रहा है कि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो कितना किया? 90%। 90% में तो 9/10 निकाल दीजिए उसका, यह निकल जाएगा पोल वोट। यह क्या निकलेगा? पोल वोट, हाँ या ना? पोल वोट निकल जाएगा। अगर हमसे पूछेगा कि वैलिड वोट निकाले तो इसमें से 25 माइनस कर दीजिए, बोल रहा है ना जी, 25 माइनस कर दीजिए, वैलिड वोट निकल जाएगा। तो आप आराम से कर पा रहे होंगे। अगर आप x निकाल लिए तो जो भी पूछेगा उसके बाद आप सब कुछ आप निकाल पा रहे होंगे, हाँ या ना? चले, वेरी गुड। लेकिन अगला क्वेश्चन आप देखना ध्यान से, जो आपके पास अवेलेबल होगा, क्वेश्चन नंबर 48 बाबू ना, सीट का क्वेश्चन नंबर 48 देखना ध्यान से। मैं इसको मिटा दूं? देखो मैं 48 पढ़ लेता हूं पहले। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। देखो क्वेश्चन सब वो नहीं है जो पहले था, थोड़ा चेंज कर दिया। 120 वोट अवैध घोषित कर दिया गया। 120 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड फ्रॉम द पोल वोट। जीतने वाला प्रत्याशी, सुनो ध्यान से बच्चे लोग, जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का, वैध मतों का बोला क्या? नहीं, मतदाता सूची का 41% मत प्राप्त किया और वह 200 मतों से चुनाव जीत गया। तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात करें, अर्थात टोटल वोटों की संख्या आपको निकालनी है। टोटल वोट आपकी कितनी है ये आपको फाइंड आउट करनी है। क्या यह क्वेश्चन भी वैसे ही बनाओगे जैसे पहले से बनाते आ रहे हो आप? कुछ तो बोलो आप लोग। तो फिर क्या करना चाहिए यहां पर मुझे? यहां पर यह कहा है कि कुल मतों का, जितना इसका कुल मत है उसका वह लाया है कितना परसेंट? 41%। कौन लाया है? जीतने वाला। तो हारने वाला कितना लाएगा? 100 में से 41 घटा देगा? नहीं घटा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ लोग तो वोट दिए ही नहीं है और जो वोट डाले हैं उसमें से कुछ मत क्या हो गया? अवैध हो गया। तब ना वैलिड होगा जी। और पहले हुआ क्या करता था कि जो चुनाव जीतता था व्यक्ति वह लाता था वैध मतों का, तब हम लोग सीधे 100 में से उतना माइनस करके चीजों का आंसर ला पाते थे। लेकिन चीजें यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। तो अलग है तो मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए, हम उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। आइए ध्यान से देखिए दोस्तों, याद कीजिए जब मैं आपको इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया था तो वहां पर हमने कुछ बेसिक बात आपको समझाया होगा, शायद याद होना चाहिए। वो क्या था आप देख लो ध्यान से दोस्तों। अगर मैंने यहां पर यह लिखा कि W माइनस एल इजकल टू डिफरेंस, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यह क्या है। पता है ना दोस्तों, यह W परसेंटेज भी आप कर सकते हो माइनस एल परसेंटेज, जीतने वाला व्यक्ति का परसेंटेज और हारने वाले व्यक्ति का परसेंटेज। यह क्या कहलाता है आपका? डिफरेंस। और डिफरेंस मतलब चुनाव में हार और जीत हमेशा किससे होती है दोस्तों? अंतर से होती है। चुनाव में जब भी हार या जीत होती है किससे होती है? हमेशा अंतर से होती है। तो विनर्स का और लूजर्स का, जैसे मैंने आपको समझाया था कि बाबू देखो अगर 100% ये वैलिड वोट है, सुनो एक मिनट आप लोग, ये वैलिड वोट है, मैंने मान लिया कि 100% आपका वैलिड वोट है, तो यहां से हमने यह करते हैं हम लोग कि देखो विनर्स के लिए और ये लूजर्स के लिए, ये विनर्स का परसेंटेज और ये लूजर्स का परसेंटेज, राइट। अगर मान लीजिए यह 60% मत लाया, इसका मतलब यह 40% लाया होगा, हाँ या ना? 100 में से अगर 60% अगर विनर तो 40 कौन लाएगा? लूजर्स, हाँ या ना? अब एक बात बताना कि 40% हमने कैसे लाया होगा? तो 40% लाने का तरीका क्या है कि 100 में से हमने 60 को घटा दिया होगा। याद आ रहा क्या? इस 100 में से अगर हम 60 घटाएंगे तब ना आपको 40 आएगा बाबू। तो एक बात बताना कि 100% है क्या मेरा वैलिड वोट, तो यहां पर भी परसेंट कर दिए, और 60% है क्या मेरा विनर, यहां पर W% कर दिए। अब ये क्या निकल गया? L निकल गया, मतलब L% निकल गया। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जहां L का वैल्यू है वहां पर मैं V% माइनस W% मेंशन कर सकता हूं, हाँ या ना? वेरी गुड। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं ये लिखता हूं कि W% माइनस L% और L% की जगह पर मैं ये मेंशन कर दूं कि V% माइनस W%, तो कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने यहां पर मेंशन कर दिया कि V% माइनस W% इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिफरेंस। बस यही बात मुझे आपको समझाना था। अब जहां ये बात समझ गए तो आप आंसर को बहुत जल्दी ला पा रहे होंगे, बहुत जल्दी ला पा रहे होंगे। अब एक बात बताना ध्यान से, यहां पर मैं क्या मान लेता हूं, यह क्वेश्चंस के अनुसार में कुल मत को हम मान लेते हैं 100%। हमने कुल मत को ही मान लिया क्या? 100%। टोटल वोट कितना रहा होगा इसका? 100%। मैं इसको मिटा सकता हूं ना, इसका कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए मान लिया कि 100% जो है दोस्तों वह क्या है? टोटल वोट है। ये मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया 100% विल बी टोटल वोट, रजिस्टर्ड वोट, वोटिंग लिस्ट, जो बोल दो आप, वह सब के सब मैंने मान लिया इतना 100%। अब एक बात बताना बाबू कि विनर कैंडिडेट जो है टोटल वोट का कितना लाया है? 41%। तो टोटल वोट है कितना? 100%। तो 100 का अगर मैं 41 निकालो तो कितना निकलेगा?
41%, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। अगर 100% अगर दिया हुआ है तो 100% का अगर मैं निकालता हूँ 41% तो कितना निकलेगा? 41%। अब इसके बाद देखना वैलिड वोट निकालना है। तो अब ये बताओ कि 100% तो लोग टोटल वोट था, उसमें से कितने लोग वोट नहीं दिए हैं? 20% वोट नहीं दिए हैं। तो 20% अगर वोट नहीं दिए हैं मतलब कितने दिए होंगे? 80%, हाँ या ना? अब जितना वोट पड़ा उसमें से कुछ मत अवैध हो गया है, तो कितना अवैध हुआ है? 120। तो 120 हमने अवैध कर दिया। एक बात बताओ, हमने 1 दर्जन अंडा खरीदा है ना, साइकिल से लेके जा रहे थे, लेकिन साइकिल गलती से टकरा गया, अंडा गिर गया, तो उसमें से 4 अंडा फूट गया। हमने खरीदा कितना था? 1 दर्जन, 4 अंडा फूटा, तो माइनस करेंगे ना जी, तो बचा कितना? 8 अंडा। तो 8 अंडा ही हमारे लिए वैलिड होगा। समझिए मेरी बात को। यहाँ पर चुनाव में लोग कितने थे? 100% लोग थे, लेकिन 20% लोगों ने वोट देने पहुंचा ही नहीं, तो पहुंचा कितना? 80%। और 80 में से 120 मत क्या हो गया? अवैध हो गया। 120 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड फ्रॉम द पोल वोट। अब ये अवैध हो गया, तो जो माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? मेरा वैलिड वोट निकल जाएगा। अब वैलिड वोट के बाद यह स्थान किसका है? विनर्स का। तो विनर्स का है कितना मेरा? 41%। आप यहां पर करते 41%, और यह अंतर आपको भर दीजिए। अंतर कितना से चुनाव जीता है? 200 से। आप यहां पर 200 कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, किसी बच्चे को समझने में कोई समस्या है? यहां पर कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं? बिल्कुल। तो अब यहां पर बताना बाबू कि बस यही काम करना था। तो देखो यह 41% हो गया। अब 80 में से घटाएंगे 41%, कितना आ जाएगा? 39% यह आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 120 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना आपका? 200 आ जाएगा, हाँ या ना? यह कह सकते हैं। अब देखो 41% माइनस 39%, व्हाट? 2%। और 200 में से घटाएंगे 120, 200 में से कितना घटाएंगे? 120, कितना बचेगा? 80। तो 2% का मान 80, तो 100% का मान कितना? 100% मतलब टोटल वोट। तो बाबू यहां पर कर दो 80/2 × 100, कितना बार में कटेगा? 40 बार में। तो 40 × 100 कितना आ जाएगा? 4000। 400, 4000। यह 4000 क्या कहलाएगा दोस्तों? कुल मतों की संख्या। और हमसे यही तो पूछा था कि कुल मत एक्चुअली में कितने होंगे। तो हमने शुरू में ही मान लिया है कि 100% विल बी टोटल वोट। तो 100% हमारा क्या गया? टोटल वोट। ये लिख लेना यहाँ पर कि यह निकल गया आपका टोटल वोट। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लो। आप चाहो तो इसको x मान के ही बना सकते हो, x मान के भी आप अगर चाहेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। मैं आपको x मान के भी रिकॉर्ड यहाँ पर चीज़ों को कर दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए अच्छे से। ध्यान से नोट कर लो एक बार। मैंने कुल वैल्यू को 100% मान लिया, और 100% मानने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन किया एक लाइन, और दूसरी लाइन में आपका आंसर आ चुका होगा। 2% का मान 80, तो 100 का मान 80/2 × 100 कट गया 40 बार में। 40 × 100 मतलब 4000, और 4000 जो कहलाएगा दोस्तों क्या कहलाएगा? टोटल वोट कहलाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया होगा तो क्या बताएंगे? जितने वाला उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया होगा तो क्या बताएंगे? 4000 का ही निकाल दो 41%। नहीं, विनर कैंडिडेट का तो खुद बोल रहा है कि कुल मतों का, तो 4000 का ही निकाल ले कितना? 41%। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में। कौन सा दोस्तों ये बात बताओ? 49 था ना। यह जो मैं क्वेश्चन डिस्कस किया, यह सीट का क्वेश्चन वो 49 था दोस्तों, सॉरी 48 था। 48 था क्वेश्चन, 48 था। अगर कोई बच्चा अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता हो तो आप, ये ऑफिशियल नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क करें 6201605879। आप यहाँ पर कॉल करके ग्रुप में ऐड भी हो सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में आपको जोड़ने के लिए आपको यहाँ से एसओर भी किया जा सकता है, आपको गाइड भी किया जा सकता है। 6201605879 ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। संजय मैथ्स रांची।
या आई की फॉर एग्जाम्स, आई के फॉर एग्जाम्स इज दैट संजय मैथ्स रांची। आगे लिखिएगा 48 के बाद लिखते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चंस। 49 भी आपको मैं देख रहा हूं कि सेम आई थिंक मुझे लगता है आप यह कर पा रहे होंगे। क्या बोलते हैं 49, किस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 300 मत अवैध हो गया। दोस्तों जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का अगर वह 60% मत प्राप्त किया और 900 वोटों से चुनाव जीत गया। ध्यान से देखना, मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त किया है, ठीक है ना बाबू। इसी प्रकार से आपका आंसर यहां भी आ जाएगा। प्रसेनजीत, समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिएगा। क्या मैं इसको एक समान बनाना पड़ेगा क्या? समझ गए होंगे सबको ना? वेरी गुड, समझ गए तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसी प्रकार समझो आप अगले क्वेश्चंस के लिए, फटाफट कैलकुलेशन को समझिएगा। लाइट ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए बच्चों ढक लिया सबसे। कोई बात नहीं, समझिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, W परसेंटेज माइनस V परसेंटेज माइनस क्या करेंगे हम लोग W परसेंटेज, ये होता है हमारा डिफरेंस। अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 300 मत अवैध हो गया। जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त किया। जो विनर कैंडिडेट है वह कुल मतों का, नॉट वैलिड वोट का, कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया। मैंने यहां लिख दिया, उसके बाद वैलिड वोट बनाना है। तो ये सोचो आप कि 10% लोगों ने मत का प्रयोग किया ही नहीं है, तो कितना किया होगा? 90% लोग वोट दिए होंगे। मैं 90% यहां कर दिया और 90% में से क्या हुआ दोस्तों, 300 मत अवैध हो गया, माइनस कर दिया। उसके बाद ये जगह किसका है? विनर्स का। विनर है कितना आपका? 60, यहां पर 60 कर दीजिए। और ये डिफरेंस दोस्तों कितना है यहाँ पर? 900। ये 900 कर दो, हाँ या ना? अब देखो यहाँ पर दोस्तों यह 60% हो गया, 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 30%। और यहाँ पर ए रहा है कितना बार आपका? माइनस माइनस प्लस 300 इक्वल टू 900। क्या मैं इस प्लस 300 इधर माइनस 300 कर दूं? तो यहाँ पर देखिए 30% का मान क्या आ जाएगा? 900 माइनस 300 कितना आ जाएगा? 600। तो 100% का मान दोस्तों 600 बटे में 30 इंटू 100, यह हो जाएगा। ये कट गया, 20 × 60, 20 × 100 कितना आ जाएगा? 2000। यह क्या कहलाएगा? हमारा टोटल वोट कहलाएगा। और ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 50 देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 50 को एक बार ध्यान से गौर से देखो। 15 नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन देखो आप। यह कह रहा है क्वेश्चन, मैं आपको रीड कर दे रहा हूं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिए, उस चुनाव में 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया ही नहीं। 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और डाले गए मतों में से यह कह रहा है दोस्तों कि 60 वोट अवैध हो गया। ठीक है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है वह मतदाता सूची का, जीतने वाला उम्मीदवार मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त करता है। विनर कैंडिडेट हु गॉट 47% ऑफ द टोटल वोट, और वह 308 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। एंड ही वॉन द इलेक्शंस बाय द डिफरेंस ऑफ 308 वोट्स, और वह 308 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। उसके बाद कह रहा है कि पंजीकृत मतदाताओं का सूची ज्ञात करो, मतलब उनकी संख्या कितनी थी टोटल वोटों की, यह संख्या आपसे पूछा गया है। अब इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो फटाफट काम कीजिए। वही सेम चीज मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों से बन जाना चाहिए आंसर इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बच्ची बना के दिखाई 6200 ना, वेरी गुड। और कोई बच्चे लोग? प्रयास श्रेष्ठ, जल्दी कीजिए फटाफट, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करो। संध्या कुमारी, चले टाइम लो वेस्ट नहीं करते हम लोग। देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे नहीं बना अभी तक, बन गया होगा ना? गुड, वेरी गुड। आराधना बना बाबू, बहुत सुंदर। देखिए
जितने वाला उम्मीदवार जो है मतदाता सूची का 47% मत प्राप्त किया, मैंने 47% मेंशन कर दिया यहाँ पर, देख लो सबके बाबू 47% मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है बाबू। यहाँ पर उसके बाद यह कह रहा है कि वैलिड वोट, तो वैलिड वोट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यह मेंशन किया हुआ कि 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। कितना किया होगा? 90% किया होगा। और 90% वोट पड़ा होगा, उसमें से 60 मत क्या हो गया? अवैध हो गया। 60 वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड फ्रॉम द पोल वोट। अब यह जगह किसका है? विनर्स का। विनर्स है कितना मेरा? 47। यहाँ पर 47% आपने किया होगा और यह अंतर है कितना दोस्तों? 308 है। तो आप यहाँ पर 308 लिख दिए होंगे, हाँ है ना? ये हो गया हमारा 308 हो गया, ठीक है बाबू। शैडो नहीं बन रहा ना इसमें? नहीं, शैडो एक्चुअली नहीं बन रहा है इसमें, नहीं पूरा क्लियर दिख रहा होगा बच्चा लोग को। क्या? गुड। अब देखो यहाँ पर हो गया 47%, 90% माइनस 47%, व्हाट कितना आएगा? 43%। वेरी गुड। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 60 इक्वल 308, हाँ या ना? बहुत सुंदर। तो 47 माइनस 43 व्हाट? 4%। 308 माइनस 60 कितना? हाँ जी, वेरी गुड, 248 आ जाएगा। तो 4% का मान इतना, तो 100% का मान कितना? बस इतना कितना करते रहो, आंसर आ जाएगा। 248 बाई 4 इंटू 100, ये कट चुका हुआ कितने बार में? 62 बार। 62 इंटू 100 बोले तो 62। ये कहलाएगा क्या? हमारा कुल मतों की संख्या कहलाएगा, हाँ या ना? कुल मतों की संख्या यह होगी हमारा 6200 होगी। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को समस्या होनी चाहिए समझने में यहाँ पर। क्या मैं सही सोच रहा हूँ मुन्ना जी? कोई दिक्कत? कोई भी अगर दिक्कत हो किसी प्रकार का मुन्ना जी, नंबर वही है हमारा ना, 8863963616। कोई भी समस्या हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और कुछ वाला समस्या नहीं तो जरूर एक बार संपर्क करें ना। समस्याओं तो जिंदगी में बहुत सारे हैं, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड अगर हो मेरे डिपार्टमेंट का तो जरूर बताना आप, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। सबको लिख लेते ना बाबू? नहीं लिखे थे क्या? लिख लेते। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहां पर देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्या अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है क्या? नहीं, वो थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा मूवमेंट लाया है। तो कोई बात नहीं, हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो हम लोग ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, है ना? वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधे आपको रिकॉर्ड करके, नो एडिट, है ना? एडिट नहीं करना है। एडिट करना मतलब क्या? चेहरे में मेकअप करना, है ना? ओरिजिनल चीज में विश्वास करते हैं हम, ओरिजिनलिटी में। क्या जो है उसी में निकल जाओ। ये कोई गाना है ना, मेकअप करके, शायद आगे तो समझे क्या होंगे आप लोग? नहीं नहीं सुना है, सब सुना। नहीं सुना है, सब सुना है।